आशिकीन, अमीरुल मुजाहिदीन, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, साहिब हुज्जत काहिरा, फानूसे नूरे हक्कानी, नायब गौसे जिलानी। हुजूर सैयदी सनदी शेखुल हदीस अल हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ियल्लाहु अन्हु के सालाना उर्स के तनाजुर में इनेकाद पजीर है। मस्जिद हाजा जामे मस्जिद फरीदिया के खतीब दिल पजीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर हुसैन रिजवी साहिब और जुमला कैबिनेट इंतज़ामिया मुंतज़मीन अहले मोहल्ला चिश्तियाँ और अतराफ़ व खनाफ से तकरीब सईद में हाज़िर होने वाले गयूर सुन्नियों तहरीकी दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफ़िल शरीफ के लम्हा लम्हा को ज़ेवरे कबूलियत से आरास्ता फरमाए। मुझसे कबल क़त्ई बराहीन और दलाइल के साथ ख़तीबुल असर मुरब्बी मुहसिन देरीना करम फरमा मसल के हक के तर्जुमान शमशीर बेनियाम ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अत्हर ताहिर चिश्ती साहिब दामत फ़िज़्हुमुल आलिया बड़ी हसीन गुफ्तगू कर रहे थे। चंदा ज़रूरत तो नहीं आपकी गुफ्तगू के बाद, लेकिन वो हज़रत ही की बात को मैं बतौर इस्तिदलाल रखता हूँ कि वो जब पूछा जाएगा कौन कौन आग बुझाने वालों में था, तो वो चिड़िया कहेगी मैं भी थी। तो मैं कहूँगा मैं भी नकम्मा था। उलमा का जुर्मट है, कहकशां का समा है। ये उलमा हमारे लिए हक की अलामत भी हैं, अल्लाह की रहमतों की ज़मानत भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए हक्का का सायात फत फैज़ान भरी ज़िंदगी के साथ हम सब के सरों पर तादेर बखैर वाफ़ियत कायम होता है। मेरे मुकर्रमी मुहतरमी शेख मोहम्मद अवैस अय्यूब साहिब, इनकी मोहब्बत और हुक्म हुआ नाचीज़ को आपके हसीन चेहरों की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। किबला ने अदालत का जिक्र किया, परसों से 104 टेम्परेचर मुझे भी है, लेकिन अब कुछ उसमें साथ में सीना भी, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गई, मेडिसिन्स का इस्तेमाल भी है, लेकिन हर दुख की दवा जिक्र मुस्तफ़ा। क्या बात है। क्योंकि उर्स है, हर एक का उर्स नहीं होता। उर्स का एक माना शादी भी है, उर्स खुशी का भी लफ्ज़ है। यकीनन जहन में आता होगा, मैं गुफ्तगू ठहर ठहर के अपनी, ताकि वो खांसी का दौरा भी ना हो और बात भी तकमील तक पहुंच जाए और समझ भी आ जाए। किबला जैसा गला और आप जैसा अंदाज और सोज़ो गुदाज तो नहीं है। वो मलका फिर अल्लाह किसी किसी को उसका हामिल बनाता है। अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। आमीन। और मज़ीद आप पे
अल्लाह अपनी रहमतों का वो साया फिगन रखे। तो बस मैं चंद एक बातें आपके सामने बड़े धीमे लहजे में। खुशी है, शादी है, उसका माना तो जी अक्सर लोग कहते हैं कि बंदा मर गया, आप खुशी कर रहे हैं, आप इसे शादी का लफ्ज़ से इसे मंसूब कर रहे हैं। तो हम बताना ये चाहते हैं सारे मरते नहीं हैं। मौत क्या है और जिंदगी क्या है, ये एक बड़ी इसमें लोगों को हकीकत से अक्सर अपनाए ज़माना को इसमें वो कासिर हैं समझने से, ना आशना है। पहले हम ये देख लें जिंदगी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेथ। जिंदगी की हकीकत क्या है और मौत की असल तारीफ क्या है। हम समझते हैं बंदे की सांसें चल रही हो तो जिंदा है, दिल धड़क रहा हो तो जिंदा है, रगों में नज़ामे दौराने खून जारी हो जिंदा है, सर तन से जुड़ा हुआ हो जिंदा है, जब तक मलकुल मौत ना आए जिंदा है, जब तक रूह परवाज न करे जिंदा है। इसके बिलक्स अगर फरिश्ता आ जाए, रूह कब्ज कर ले, दिल की धड़कन रुक जाए, सांसों का निज़ाम ठहराव में आ जाए, रगों में खून जम जाए, रूह कब्ज से उनसरी से परवाज कर जाए, हरकातों सकनात तातुल में आ जाए, हम समझते हैं बंदा मर गया। और ये फ़कत ये नहीं कि हम जो मुतवस्सत तबका है, सादा लोग हैं, हमारा ये यहाँ तक शऊर और आगाही की परवाज जहाँ तक है, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा, ये मेरी तरफ अगर आप आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन, मैं पूरी तवज्जो तुहाडी चाहना। हल्के हल्के लहजे च मैं चंद गल्लां करनियां ने, वो तुसां बस वो पिक कर लेना, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा उसको बुला ले, बंदा देखा बेहोश हुआ पड़ा है, किसी ने कहा मर गया, किसी ने कहा नहीं शायद ना मरा हो, डॉक्टर को बुलाओ, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बुलाओ, बुला लिया जी, देखिएगा क्या कंडीशन है। वो बड़ा जो डॉक्टर है क्या करेगा, स्टेटोस्कोप से पहले दिल की धड़कन देख और कन्ना टूटियां ला के इतने जड़, स्टेटोस्कोप कहते हैं उसे। अगर दिल धड़क रहा है तो कहेगा नहीं नहीं ठीक है जिंदा, और अगर दिल की धड़कन उसे महसूस नहीं हुई तो फिर वो दूसरा काम क्या करेगा, नब्ज पे हाथ रखेगा कि खून की जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जिसे कहते हैं उसकी क्या सूरत है। अगर नब्ज चल रही है तो समझेगा दौराने निज़ामे दौराने खून में तसलसल है, अगर नब्ज भी रुकी है तो समझ जाएगा भी खून की हरकत भी नहीं है, फिर वो सांसें चेक करेगा। अगर रुकी हैं ये तीन चीजें देखने के बाद वो मायूस होकर कहेगा जी आपने देर कर दी। लेकिन एक बंदा ऐसा है उसका सर यहां पड़ा है और धड़ 2 मील दूर पड़ा। अब डॉक्टर को बुलाया गया, ना वो आके उसकी नब्ज देखेगा, ना उसकी हरारत कल्बी का जायजा लेगा, ना उसकी सांसें चेक करेगा। कहीं यार चंदा जरूरत ही नहीं है, सर कहीं है धड़ कहीं है, बंदा तो मर गया।
क्या समझा हमने? बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी समझता है सांसें रुके मौत चले जिंदगी, दिल धड़के धड़कना बंद हो मौत धड़कन जारी रहे जिंदगी, निज़ामे दौराने खून रुक जाए मौत चलता रहे जिंदगी, सर जुड़ा रहे जिंदगी कट जाए तो मौत है। फिर मैं दोहरा दूं, हमारे नजदीक मौत क्या है? सांसें रुक जाए, धड़कन बंद हो जाए, रगों में खून जम जाए, मलकुल मौत आ जाए, रूह परवाज कर जाए, रूह कफ से उनसरी से परवाज कर जाए, सर तन से कट के जुदा हो जाए, हम मौत समझते हैं। इसके बिलाक्सर तरतीब को हम जिंदगी समझते हैं। मगर आए अल्लाह के लारैब और बेऐब कलाम से पूछते हैं, कुरान तू बता, लारत बिन मला या बिस्मिल्लाह फी किताब मुबीन, जब खुशकी और तरी की हर शय का जिक्र तुझ में है, तिबयान लिकुल्ली शै, हर चीज का बयान तुझ में है, तफसील लिकुल्ली शै, हर शय की तफसील तुझ में है, तो फिर कुरान तू बता जिंदगी क्या है और तू बता मौत क्या। जब कुरान से पूछा तो फिर कुरान ने हमें बताया। दूसरा पारा है, अल्लाह फरमाता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह की राह में जान दे दें उन्हें मुर्दा न कहना बल्कि वो। और चौथे पारे में चले तो फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया, कहना तो दूर की बात है, तुम्हारे ज़हनी दरीचों तक भी ये बात ना आए कि शहीद मर गया, फरमाया बल्कि वो जिंदा। मौला शहीद अमीर हमजा की सूरत में है, सीना चाक हो चुका है, दिल निकाल लिया गया है, हिंदा ने चबा लिया है, धड़कन रुक गई है, क्या समझे? फरमाया रुक भी गई है तो अमीर हमजा फिर भी जिंदा है। हम समझते थे धड़कन जारी रहे तो जिंदगी है, यहां तो दिल ही निकाल लिया और धड़कन भी रुक गई तो कह रहा है जिंदा है। अच्छा मौला, शहीद के जिस्म से खून बह गया, मैदाने बदर ने पी लिया, अब क्या समझे? और मैं खबरदार सोचना भी ना कि मर गए, बदर की सरजमीन ने पी भी लिया है, निजामे दौरान खून में ठहराव आ भी गया है, शुहदाए बदर फिर भी जिंदा। अच्छा मौला, सांसें रुक गई शहीद की, फरमाया फिर भी जिंदा। मौला मैदान करबला में देखा इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पे बाजार दमिश्क में, और धड़ मैदान करबला में, सर कहीं है धड़ कहीं है। मौला आप क्या समझे? फरमाया खबरदार, कहना दूर की बात, सोचना भी ना हुसैन मर गए, हुसैन सर कटा के भी जिंदा। दो बातें मिल गई। नंबर एक, जो हमने तारीफ की थी कुरान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, और दूसरा ये पता चला कुछ लोग ऐसे होते हैं सांसें रुक भी जाएं फिर भी जिंदा होते हैं, धड़कन ठहर भी जाए फिर भी जिंदा होते हैं, खून बह भी जाए फिर भी जिंदा होते हैं, सार तन से जुदा भी हो जाए फिर भी जिंदा। अच्छा, इसको एक तरफ रखें। अब दूसरा पहलू क्या है? हुजूर ने 40 साल दौरे हयात मक्का में गुजारने के बाद काफिरों को कोहे सफा पे ले गए, और मैं हल वजह तुमूनी सादिका नौका देवा, मेरा 40 साल दौर तुम में गुजरा, बताओ 40 सालों में मुझे कैसा पाया? बयक जुबान सभी ने कहा वजदना का सादिका,
हमने आपकी जिंदगी की हर बात को हक व सदाकत पे मबनी पाया। फरमाया जी मैं आखा दुश्मन तुहाडे ते हमला करन आउंदा है पहाड़ दे इधरों, क्योंकि मैं पहाड़ ते तुसां थले खड़े हो, मान लोगे? उन्हें आखा जी बिल्कुल मान लो। मैं कहूं दुश्मन आ रहा है, तुम जाके देखो दुश्मन ना हो, क्या समझोगे? उन्होंने कहा जी फिर हम समझेंगे हमारे देखने में गलती है, ए मोहम्मद तेरे बताने में गलती नहीं। मैं भी इतना सच्चा हूं जी, इतना। पर मैं फिर एक और सच सुनो, ये माबूदा ने बातें इनको छोड़ो, ये इबादत के लायक नहीं है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, कामयाब हो जाओगे। अच्छा, जब हुजूर ने ये बात की, कुछ दायरा ईमान में आ गए कि इसने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ ने कहा माल फैना अलैहि आबाना, हम तो अपने बाप दादाओं के मजहब पे रहेंगे। वो कुफर पे डटे रहे। हुजूर ने फिर बुलाया, फिर कुछ आ गए, कुछ फिर डटे रहे, फिर बुलाया, कुछ आ गए, डटे रहे, फिर बुलाया। हुजूर इसरार करते रहे। लगातार इनकार करने वालों में अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, उमैया बिन खलफ भी है, उतबा उनमें है। आका का इसरार बढ़ा, अबू जहल अबू लहब का इनकार बढ़ा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। सूरा नमल पारा नंबर 20 आयत नंबर 80 फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब ये मुर्दे हैं, ये तेरी बात नहीं सुनते। हालांकि अबू जहल की सांसें चल रही थी, फरमाया ये मुर्दा। अबू लहब के सीने में दिल धड़क रहा था, फरमाया ये मुर्दा। उमैया बिन खलफ का सर तन से जुड़ा था, फरमाया ये मुर्दा। मौला हम समझते थे मुर्दा वो होता है जिसके पास फरिश्ता आ जाए, अभी तो आया ही नहीं, तू कहता मुर्दा है। हम समझते थे मुर्दा वो होता है जिसके सीने में दिल की धड़कन रुक जाए। अबू जहल का तो अभी सीने में दिल धड़क रहा है, तू कहता है मुर्दा है। हम समझते थे मुर्दा तो वो है जिसकी रगों में खून जम जाए या बह जाए, सर्कुलेशन तो अभी है, तू कहता है मुर्दा है। हम समझते थे मुर्दा वो होता है जिसकी सांसें रुक जाए, सर कट जाए, सर जुड़ा हुआ है, सांसें चल रही हैं, तू कहता है मुर्दा है। दो बातें पता यहां चल गई। नंबर एक, जो हमने तारीफ की थी मौत की, कुरान उससे मुख्तलिफ। और दूसरा ये पता चला कुछ लोग ऐसे होते हैं सांसें चल भी रही हो फिर भी मुर्दा होते हैं, रगों में खून दौड़ भी रहा हो फिर भी मुर्दा होते हैं, सीने में दिल धड़क भी रहा हो फिर भी मुर्दा होते हैं, सर तन से जुड़ा हुआ हो फिर भी मुर्दा होते हैं। सुभान अल्लाह। इत्थे मैं इत्थे मैं हुण एक जरा थोड़ा जिहा टच देन लग। कुछ बंदे सानू आंदे ने जी फलां मसलक वाले दे पिछे नमाज हो जाती, असां कल्ला ये नहीं ना वेखना ओदियां सावां चलदियां पईयां, दिल धड़कदा पिया, असां ये वेखना रब रसूल दी नजर च जिंदा भी है कि मुर्दा है। ते जे वो मुर्दा है ते मुर्दा इमाम खड़ा करके पीछे जिंदियां दी किवें हो सकती? तो समझ गए हो, ये बड़ी बात है। खाना प्लेट में बाद में जाए और पेट में पहले चला जाए, कि बात बाद में निकले और आप पहले पिक करने चले। इस पर मजीद मैं नहीं खोलता, समझ गए बस, ठीक हो। अबू जहल की सांसें चल रही, फरमाया फिर भी मुर्दा। उधर शुहदा की सांसें रुकी हुई, फरमाया फिर भी जिंदा। अबू लहब के सीने में दिल धड़क रहा है, फरमाया फिर भी मुर्दा। मेरे हमजा का दिल मुबारक की धड़कन मुबारक रुक गई, फरमाया फिर भी जिंदा। इधर काफिरों का साथ तन से जुड़ा हुआ है फिर भी मुर्दा। उधर
इमाम में हुसैन का सर कट के जुदा हो गया। फरमाया फिर भी जिंदा, काफिरों के जिस्म में जान है, फरमाया फिर भी मुर्दा, शुहदा की जान निकल गई, फरमाया फिर भी जिंदा। कौन सी ऐसी शय है, मैं नतीजा देने लगा हूं, कौन सी ऐसी शय है जिसने काफिरों के जिस्म में जान होने के बावजूद उन्हें जीने नहीं दिया, और कौन सी ऐसी शय है जिसने शुहदा की जान निकल जाने के बावजूद उन्हें मरने नहीं दिया। चलो मैं होर सादा कर, वो केड़ी ऐसी शय जिन्हें बू जहल दा सर जुड़िया रहने दे बावजूद जीवन नहीं दिता, ते केड़ी ऐसी शय जिन्हें हुसैन दा सर कट जाने दे बावजूद मर नहीं दिता। सागर को गागर में बंद कर रहा हूं, दरिया को कूजे। काफिरों ने की है मेरे नबी से गद्दारी, और शुहदा ने की है मेरे मुस्तफा से वफादारी। क्या बात है। नबी से गद्दारी ने काफिरों के जिस्म में जान होने के बावजूद उन्हें जीने नहीं दिया, और नबी से वफादारी ने शुहदा की जान निकल जाने के बावजूद उन्हें मरने नहीं दिया। और सादा करा, नबी से गद्दारी ने बूजहल का सर जुड़ा रहने के बावजूद उसे जीने नहीं दिया, और नबी से वफादारी ने हुसैन का सर कट जाने के बावजूद हुसैन को मरने नहीं दिया। मालूम हुआ मौत हकीकत में नबी से गद्दारी का नाम है, जिंदगी आमिना के लाल से वफादारी का नाम। चर्चा जल जाए। अब बात समझिएगा मेरी, नबी का गद्दार हो, सांसें चल भी रही तो मुर्दा, गद्दारी ने उसे जीने, और नबी का वफादार हो, सांसें रुक भी जाए तो फिर भी जिंदा है। नबी का गद्दार हो, वो मुसल्ले का इमाम बन जाए फिर भी मुर्दा, क्या बात। दारुल उलूम का शेखुल हदीस बन जाए फिर भी मुर्दा, सूबे का गवर्नर बन जाए फिर भी मुर्दा, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर भी मुर्दा। और अगर नबी का वफादार है, वो घर में हो फिर भी जिंदा, वो मदरसे में हो फिर भी जिंदा, वो चारपाई पे हो फिर भी जिंदा, वो हॉस्पिटल में हो फिर भी जिंदा, व्हीलचेयर पे हो, वो व्हीलचेयर पे हो फिर भी जिंदा, वो कफन में चला जाए फिर भी जिंदा, वो कब्र में चला जाए फिर भी जिंदा है, वो हश्र में चला जाए फिर भी जिंदा। नबी का वफादार कहीं भी हो, कोई भी हो, every person who is the faithful of Prophet peace be upon him, he is alive always and everywhere. नबी के साथ वफा करने वाला हमेशा और हर कहीं जिंदा, वो कफन में हो फिर भी जिंदा। हजरत जुनैद बगदादी नाम सुना? आपके दौर में एक बंदे ने ख्वाब देखा
कि अल्लाह के अर्श को मैं कंधों पे उठाए हुए, मुअब्बिरीन के पास पहुंचा भी, ताबीर बताए, ख्वाब बड़ा अजीब है, अल्लाह का अर्श है मेरे कंधों पे। कहीं से बात ना बनी, मायूस होके जा रहा, आगे देखा तो गली में जुनैद बगदादी का जनाजा आ रहा था। कहा चलो जवाब तो नहीं मिला, अल्लाह के बंदे के जनाजे को कंधा दे लेते। जो ही कंधा नीचे किया, जुनैद बगदादी ने कफन से हाथ निकाल के उसका कंधा पकड़ के कहा, मियां यही तेरे ख्वाब की ताबीर है। उसने कहा हजरत ये कैसे? मैंने देखा अल्लाह का अर्श मेरे कंधों पे है। तो मैं, तूने हदीस नहीं सुनी आका की? अल्लाह ने, सरकार ने फरमाया, रब फरमाता है, ला यसौनी समाई वाला अर्दी वाला की यसौनी कल मोमिन। फरमाया मैं न जमीनों में समा सकता हूं न आसमानों में समा सकता हूं, एक वली का दिल ऐसा होता है जहां मैं खुदा के दिल में समा जाते हैं। फरमाया जो वली का दिल होता है वो अल्लाह का अर्श होता है। ते जे मर गए ने ते फिर कफन चो हथ किवें बाहर कढ़िया? कफन में हो फिर भी जिंदा, कब्र में हो फिर भी जिंदा। तो मियां बताना ये चाहता हूं, उर्स इसलिए है कि उर्स उसका है जो मरता नहीं है। तो उनके लूना मिन दारिन लादार की बात कर रहे थे ना कि बोला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही बात फरमाई, इन्नमा खुलिक़्तुम इलल अबद इन्नमा तुनकिलूना मिन दारिन इला दार। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया तुम हमेशा के लिए पैदा कर दिए गए हो, बस अब करना क्या, एक जहान से दूसरे जहान में। तो भाई फिर खुशी क्यों है, उर्स क्यों कहते हो? वो हमें हजरत बिलाल वाली वो बात याद आ गई, जब रूह परवाज करने लगी, आपकी आलिया कहती वाह वैलाहू वाह वैलाहू वाह वैला, रोने लगी कि हाय अफसोस हाय अफसोस। मैं उठ के बैठ गए, मैं खबरदार वाह वैला ना कर, तू कह वाह तारा बाहू, क्या खुशी का वक्त, क्या खुशी का वक्त। मैं कह जान लगी हो खुशी का दिए, और मैं तुमसे जा रहा हूं नबियों के ताइदाद से मुलाकात करूं। तो जिन की आमिना के लाल से मुलाकात होती है वहां गम नहीं होता, मुसरत होती। वो बात याद है हजरत सैयदा फातिमा वाली, कान मुबारक में हुजूर ने वक्त विसाल बात की, आप रो पड़े, फिर बात कही, आप हंस पड़े। विसाल हो गया हुजूर का। सैयदा सिद्दीका कायनात आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या फरमाया हुजूर ने? आप पहले रोई हैं फिर मुस्कुराई हैं। मैं पहलो सरकार आख्या है, मैं दुनिया तो पर्दा कर जान वाला, मैं रो पई सोना तुसा जानदे पे हो ते असां रासां। फिर सरकार ने फरमाया मेरे खानदान चो तू पहली है जेड़ी पहलो मैनू आके मिलेगी, मैं मुस्तफा नाल मुलाकात दा सुन के हंस पई। तो दुनिया छोड़ने का गम नहीं, मुस्तफा से मिलने की खुशी। इसलिए उर्स रखा जाता। और बात याद रखें, उर्स उसी का है जो जाके भी मरता नहीं है, जिंदा रहता। उसकी वजह क्योंकि वो जिंदा इसलिए रहता है, मौत उस पे इसलिए नहीं आती कि उसने अपनी जिंदगी का जो मकसद है उसको पूरा किया। जो उज़्व, जो चीज अपने मकसद को पूरा करे ना, मकसूद को, वो शुमार होती। मैं आला हजरत का शेर सुना देता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो
तेरी याद से मामूर ना, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। अरे क्या दूजे सिर नहीं? फरमाया नहीं है नहीं। या दूजे दिल नहीं? फरमाया दिल ही नहीं, दिल है यो जेड़ा सोने दी याद च रहा। क्यों? उसने मकसद नू पूरा किया। ते सिर वही सिर गिनिया जाता है जेड़ा सोने मुस्तफा दे कदमां तो कुर्बान हो जाए। जेड़ा कुर्बान ना हो आला हज़रत फरमाते हैं साउंड सिर ही नहीं गिनते, तो उस तो गिना ही हो जाता है। चलो आला हजरत की गल ना रह जाए, मैं आगा ले जाए। नबी पाक बदर के लिए गए, अस्मा बिनते मरवान ने गुस्ताखी कर दी। अब प्लानिंगें हो रही हैं कि भाई कौन इसका सर उतारेगा। आका फरमा गए थे सर कोई इसका उतारे। अभी प्लानिंगें हो रही हैं तो क्या हुआ? हजरत उमैर इब्ने अदी नबीना साहबी, नबीना, उन्होंने रात को 8 बेटे थे अस्मा बिनते मरवान के, अठे दे अठे जानते सन। नबियां दे ताजदार ने ऐलान कर दिता है हुण शम्मे रसालत का कोई परवाना आ जाएगा। दरम्यान विच मंजी डठी है उस अस्मा बिनते मरवान दी, ते 8 पुत्र आसे पासे, ते नबीना साहबी उमैर इब्ने अदी। जो उस मकसूद को पूरा करे वो गिना जाता है। शुहदा को जिंदा इसलिए कहा कि उनकी जिंदगी ने मकसूद को पूरा किया, और वो जो कुफार हैं उन्हें जीते जी मुर्दा इसलिए कहा कि उनकी जिंदगी ने मकसूद को पूरा नहीं किया। इसी में मैं सारी फिक्र दे जाऊंगा। अब बात सुनिएगा मेरी। गए, दरवाजा लगा, दीवार फलांगी, तलवार हाथ में है, नाबीना है, अस्मा की चारपाई ढूंढी, तलवार फेरी, सर तन से जुदा किया, वासले जहन्नुम किया, वापस आए, घर में गुस्ल किया, कहीं उसके नापाक छींटे कपड़ों पे ना पड़ जाए। उधर मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल ने अजान कह दी, और पहुंचे जब मस्जिद नबवी में, अब पता चला कि नबियों के ताजदार बदर से वापस आ गए। सरकार ने नमाज पढ़ाई। पहले हुजूर पता क्या करते थे? नमाज पढ़ा के हुजूर फिर एक तरफ रुख करके नहीं बैठा करते थे। हुजूर सारा चेहरा अनवर साहब की तरफ कर लेते कि जो सारी रात हिजर में तड़पते रहे हैं, अब सबको ज़ियारत से नवाज दो। और फिर हुजूर क्या करते? फिर सब सहाबा को देखते, लेकिन उस दिन सब को नहीं, निगाह उसी नाबीना पे टिकी हुई। क्या बात! उसी पे टिकी है। साहबा देख रहे हैं कि इसी को देखते जा रहे हैं। आका ने फरमाया अकतलता अस्मा बिनते मरवान, तूने अस्मा बिनते मरवान को कत्ल कर दिया, मेरी गुस्ताखा मार दी। हाथ बांध के खड़े हो गए। हल अख्ता तो फीहा या रसूलल्लाह, सोनिया मेरे तो गलती ते नहीं हो गई। आका ने फरमाया मा अख्ताता बल नसरतल्लाह ताला व रसूला, तेरे को गलती नहीं हुई, तू अल्लाह दी भी मदद की थी, अल्लाह दे रसूल दी भी मदद की। ये नहीं कहा वो डंगर शेखुल इस्लाम जो डॉक्टर बना फिरता है कनाडा वाला, वो सलामती की तरह नहीं कहा कि पूछना चाहिए था, मावराए अदालत कर दिया मुमताज ने काम। उस इस्लाम ने हद की तरह नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? आका ने फरमाया मा अख्ताता बन सल्लल्लाहु ताला व रसूला, गलती नहीं की, तूने अल्लाह की भी मदद की, अल्लाह के रसूल की भी मदद। बाजू से पकड़ा, उठाया, बराबर खड़ा किया, रुख किया उमैर इब्ने अदी नबीना साहबी का सारे असहाब की तरफ। और मैं मन सल्लल्लाहु अलैहि यंजुर इला रजुल मिन अहल जन्ना फल यंजुर इला उमैर, और मैं जिसने जमीन पे चलता फिरता जन्नती देखना हो उमैर इब्ने अदी को देखा। क्या बात! सुभान अल्लाह। अब बात समझिए।
इधर बात जब हुजूर ने की ना, जै ताजा जन्नती वेखना उमैर नू वेखे, हुक निकली जनाबे उमर के दिल से और जुबान से बेसाख्ता निकल गया, सर्रफी ताअतिल्लाहि ताला इन्नहु आमा। ओ यार अन्ना हो के बाजी ले गया है अन्ना पर बाजी ले गया। जिवें पीर जमात अली दी और जनाजा वेख्या ना, जदों बड़े बादशाहां दे जनाजे लंघे ने कदी हुक नहीं उठी, बड़े बड़े जनाबे वाला शहंशाहां दे जनाजे लंघे ने कदी हुक नहीं उठी। अज हुक उठी है कि काश इस चारपाई ते इल्म दीन ना हुंदा। जमात अली शाह तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया, पैर पे चुमदे ने पैर। ते मुरीदा आख्या सोना तुसा सैयद हो, तरखान है, तुसा आलिम हो, वो इल्म नहीं रखता, तुसा अमल वाले हो, वो अमलों खाली है, तुसा मत्था चुम लेंदे। पर मैं मत्था मैं किवें चुम लेंदा, मत्था ते नबियां दा ताजदार चुम के जा रहा। मैं अलालत में जो बातें कर रहा हूं बस वो कबूल फरमाइए, तवज्जो है जी। सुभान अल्लाह। अन्ना हो के बाजी ले गया, हुजूर ने फौरन जलाल में आके फरमाया, फरमाया या उमर ला तकुल लहु आमा इन्नहु बसीर। फरमाया खबरदार एनु अन्ना ना आखी, उमैर ही ते अखां वाला है। ए होई ते अखां वाला। तब जब नामूसे रिसालत पे हमला हुआ, अल्लाह ने एक माजूर से काम लिया। और इस दौर में जब इज्जत व नामूस मुस्तफा पे हमला हुआ, अल्लाह ने एक माजूर से काम लिया। और जब पहली बार अमीरुल मुजाहिदीन जा रहे थे फैजाबाद करने के लिए, टीवी पर बैठे वो गमाश के वो एंकर्स कह रहे थे टीवी चैनल्स पर, ये तो माजूर है, इसकी टांगे नहीं है, ये क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। मेरा विजदान कहता है जैसे जनाबे उमर ने कह दिया था ना कि भाई नबीना है, माजूर है, ये वैसे तो नहीं, ये तो और बुग़्ज़ में कह रहे थे, वो तो फखरी अंदाज में कह रहे थे कि हम रह गए और हमसे भी बाजी जो है वो नबीना रह गया। जब ये कह रहे होंगे, मेरा विजदान कहता है मदीने से आवाज आ, जैसे हुजूर ने फरमाया था नबीना ना कहना, यही तो आंखों वाला है। मदीने से आवाज आ रही होगी, खादिम हुसैन को माजूर ना कहना, यही तो टांगों वाला है। मेरी बात समझिए, मेरा विजदान क्यों भी वो क्या हैसियत रखता है, उसके पीछे हदीस है जहां मेरा विजदान बना के यकीनन वो गुंबद खजरा से आवाज आ रही होगी, खबरदार इसे माजूर ना कहना, यही तो टांगों वाला है। वो कैसे बना, क्योंकि हुजूर का फरमान है मन शैया बिना शैयाना भी, जेड़ा साडे नाल वफा करदा है असां ओदे नाल वफा करदा। गल होवे नबियां दे ताजदार दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, लाबो दे इल्म ते कलाम खुदा दा होवे ते फिर गल कुड़ी हो जाए ते फिर ओदी दलील की है कि सोने मुस्तफा ने वफा किवें कीती है। ओदी दलील है कि अरबाबे हुकूमत ने चाहा कि तहरीक को मिटा दिया जाए, कभी पाबंदियां लगी, कभी कलअदब करार दिया गया, कभी जनाबे वाला शैलिंग की गई, कभी फायरिंग की गई, और कभी बाबा जी को घसीट के उस दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से नीचे लाया गया, और कभी कैद कर दिया गया, कैद
पर बाबा जी को लाया जा रहा था ना और कैद किया जा रहा था, बाबा जी मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या अच्छा बाबा जी पता क्यों मुस्कुराते सन? एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा है। बाबा जी क्यों मुस्कुरा रहे सन जेल च जाते? वो समझते सन एवें ते की शेर च मैं दसन लगा, एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन दे लई कैदां विच रहना पैंदा है। वो नहीं समझे। क्या बात, और सिप्पी दा मुंह हुंदा है ना खुला थोड़ा, ते कतरे डिगदे ने बारिश दे, जेड़ा बाहर ढह पे कतरा ही है, ते जेड़ा विच कैद हो जाए जान लगे कतरा सी, हुण जदों कढिया ते मोती। क्या बात, हुण शेर सुन, एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन दे लई कैदां विच रहना पैंदा है। जदों जाते पे सन उदों कतरे सन, जदों जेल चो आए ने उदों मोती तरह चमकरे सन। बल्कि मैं होर गल कर दिया, जदों जाते पे सन कल्ले खादिम सन, जदों मुस्तफा दी नामूस दे असीर बन के निकले ने खादिम नहीं रहे, जमाने दे मखदूम बन गए। और जाहिर बीन पता की आख्या, वो जेडे जाहिर बीन सन, जाहिर वेखण वाले, उन्हें होर ही समझिया। जेडे जाहिर दी अख नाल वेंदे सन, उन्होंने होर ही निजाम समझिया। और वो अरबाबे सल्तनत जेडे सन, अरबाबे हुकूमत, उन्होंने बड़िया कोशिशां कीतियां पाबंदियां लाने दी, और बड़े उन्होंने जनाबे वाला अपने चाराजोई की, पर उन्होंने की पता वो जाहिर बीना कि ये बाबा जी हुण ओ गल नहीं, हुण ओ गल, हुण कला मसनद ते बह के ते सिर्फ दरसो तदरीस वाली गल नहीं रही। जाहिर बीन इहो समझते सन कि मौलवी मुदर्रिस है, ये जाहिर बीना दी, जाहिर वेखण वालियां दा इथों तक अकल महदूद हो के रह गई, इथों तक रह गई। पर अल्लाह ने अपने महबूब दी निगाह दा भी मंजूर बना छड्या, अपने महबूब दी बारगाह दा भी बाबा जी नूं मकबूल बना छड्या। और उस फिर मकबूलियत दा और उस मंजूर होने दा फिर इनाम की, अल्लाह अकबर। साबिक वजीर आजम जो गया ना मदीना शरीफ, मेरी गल समझा जी, हुकूमत सऊदीया ने उहदे वास्ते रोज़ा पाक के दरवाजे खोल दिते। उहदे चेले चमचिया ने, शैतान खान के चेले चमचिया ने उन्हें बड़ा वावेला किया। उन्होंने आखिया जी बड़े नसीबों वाला है, जालियों के अंदर चला गया। वो किसी ने शेर लिखा है, आपकी तबीयत अगर मुनासिब समझे तो आप मर्जी फरमान। जी आप मेरी तरफ से इजाजत। हमारे मोतबर हैं, सीनियर हैं, आपकी शफकत है कि आपने वक़्त दिया। अगर तबीयत पे गिरा महसूस फरमाएं, चूँकि तकलीफ़ है जिक्र किया, तो फिर मुझे कुछ नाराज़गी नहीं, बाकी आप इंतज़ामिया के जितने भी अहबाब हैं वो
चले आप मैं जी एक बंदा भी नाल ले जाऊँ ये डॉक्टर साहब ने मैं आना वेख लवन मैनू भी कोई आराम इन्हें आ सकता है जी जरूर जैसे मुनासिब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਸੋਚਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ जी जी ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਗਾ अजन तरकड़े हैं जवान है ना ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ बाबा जी ने तो बुढ़िया नूं जवान कर छड़िया किबला चिश्ती साहब दी जवानी अल्लाह सलामत रखे बाबा जी ने बुढ़िया नूं जवान कर छड़िया तुसीं एक बाबा जी बयान कर इधर मेरे वाल तवज्जो यार बाबा जी एक बयान जिथे भी बयान करते थे नाल एक सफेद दाढ़ी वाले एक बाबा जी बैठे होंगे जेड़े उच्ची दिन कहते क्या बात वो मेरे पीरो मुर्शिद मियां अब्दुल मजीद साहब ने ननकाना शरीफ वाले हालांकि उन्होंने उम्र बाबा जी तो भी ज्यादा तवज्जो है ना जी ये पिछे ताकत मुस्तफा का कमाल नबी पाक की ताकत का कमाल है और बैठो बेटा चलो मैं उन ताकत की एक गल दस देवां बेटा जी बैठ जाए नबी पाक की ताकत है नबी पाक की ताकत है शायद पहली बारी गल सुनोगे तो ऐ सुनी होगी अगली जी मैं दसन लगा जी मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारिया इजराइल दा आना निकल गया सुनिए ना गल अनवर शाह काश्मीरी मकतबा फिक्र देवबंद का वो लिखता है बड़े रख रखाव से और बड़े लिहाज से मारा था अभी पूरी ताकत से नहीं वो अपनी किताब में एक गल नहीं तुसी सुनी नहीं जी हुण मैं सुनाउण लगा वो कहता है अगर जनाब मूसा अपनी ताकत से थप्पड़ मार दें तो सातों आसमान और सातों जमीनें रेजा रेजा हो जाए ये उसकी ताकत है जो हाथ बांध के मस्जिद अक्सा में शब मिराज मुक्तदियों की सफ में है ते हुण मैं इमाम दी ताकत दा दसां थोड़ा जिहा हजरत हसान बिन साबित कहते सरकार के दरबारी नाथ कहते लहू हिम्मम ला मुंतहा लिकिबारिहा व हिम्मतहु सुगरा जल्लु मिन अद-दहर नाथ कही हुजूर की बारगाह में और उसमें एक शेर कहा लहू हिम्मम ला मुंतहा लिकिबारिहा अंदे सरकार दियां वड्डियां ताकतां दी ते कोई ताब लिया ही नहीं सकदा ला मुंतहा उन्हां दी ते इंतहाई कोई नहीं हिम्मत हुसुगरा सुगरा छोटी नु कहंदे ने हिम्मत हुसुगरा जल्लो मिन अद-दहर नबी पाक दी सब तो मामूली ताकत दा एक करिश्मा है चाण ते फर्श नु अर्श वाली थां ते ले जाण अर्श नु फर्श वाली थां ते ले ते जिस नबी दा दे रात नाम जप जप के बाबा खादम रिजवी बनया होवे क्या बात तवज्जो है जी चलो वो जो मैं बात कर रहा था कितने गल से भला कोई याद है जी हाँ जज़ाकल्लाह ए शैतान खान गया तो बड़ा जी रोजा दरवाजे खुल गए अजी बड़ा नसीबों वाला है जी देखें रोजा के अंदर किसी ने शेर लिखा उसने कहा बड़े बद नसीब थे हम जो करार तक ना पहुंचे क्या बात दरे यार तक तो पहुंचे दिले यार तक ना पहुंचे मदीने में जाना कमाल नहीं है चलो मैं अगली गल कर मदीने में होना कमाल नहीं है मदीने वाले का होना कमाल मेरी एक अजीब जी आदत मैं जी गल करा मैं दलील देना तवज्जो
ये तो गया चंद लम्हे के लिए और मदीने में गया। मैंने अगली बात कर दी, मदीने में होना भी कमाल नहीं। चलो मैं एकदम भी अगली, ओहद पहाड़ सुना आपने? नबी पाक ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत। और मस्जिद नबवी के जिस दरवाजे से आप निकले बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आए ना ओहद शरीफ, वहीं खड़े लेफ्ट में देखें एक पहाड़ और नजर आएगा, उसे ईर कहते हैं। बाज किरातों में ऐर भी उसको कहा जाता है। नबी पाक ने फरमाया वो हमसे नफरत करता है, हम उससे नफरत करते हैं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह फिर क्या नतीजा होगा? फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इस ओहद पहाड़ को जड़ समेत उखाड़ कर मेरी मोहब्बत की वजह से जन्नत में दाखिल करे। या रसूलल्लाह वो जो नफरत करता है या उस पर रहने वाले लोग कबीले वाले नफरत करते थे। आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जड़ खाग के अल्लाह ताला इनू दोज़ख सट दे। दोनों ही मदीने में। और कब से? जब से कायनात बनी तब से लेके कब तक? जब तक कायनात है। दसो एडा वड्डा मदनी ओहद यानी मदीने वाला और ओने अरसे दा मदनी ईरवी ए प्या जन्नत जांदा है, वो उसे मदीने च रह के प्या दोज़ख जांदा है। तो अगर मदीने में होना कमाल होता तो ईर दोज़ख में ना जाता। अगर मदीने में होना कमाल होता तो ईर दोज़ख में ना जाता। मालूम हुआ मदीने में होना कमाल नहीं है, मदीने वाले का होना कमाल। ये मदीने जाके भी दिले यार तक नहीं पहुंचा है। वो बाबा अडियाला जेल में रह के भी दिले यार तक पहुंचा है। ये सुनहरी जालियों के अंदर जाके भी दिले यार तक नहीं पहुंचा है। वो फैजाबाद धरने में रह के भी दिले यार तक पहुंचा। आखिरी दो चार बातें करूंगा, बस आप पूरी तवज्जो कर लें। अल्लाह अकबर। अलालत भी है ना उसकी वजह से। फिर अब मेरी बात समझे, दिले यार तक दरे यार तक तो पहुंचे पर दिले यार तक न पहुंचे। और उसकी वजह के वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह चुनता है किसे खाली दर तक ले जाना है और कौन है जिसे कल्बे मुस्तफा तक ले जाना। ये रब इंतखाब करता है। वो किसने कहा दो में रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई अंब ते कोई बकैन हुंदा। एक ही जमीन से लेकिन एक कड़वा है बकैन, दूसरा कितना मीठा है आम। एक ही जमीन से सलमान तसीर भी उग रहा था और उसी जमीन से मुमताज कादरी भी उग रहा था। वो खिंजीर कितना कड़वा निकला और गाजी कितना मीठा निकला। कोई अंब ते कोई बकैन होता है, कोई सिर तो पैरों तक दुख हुंदा, कोई सिर तो पैरों तक चैन हुंदा, कोई बंदा जमाने नहीं आर हुंदा ते कोई जिंदगी दा नस्बुलैन हुंदा। ये शैतान खान जमाने के लिए आर बन गया और बाबा खादम जमाने के लिए नस्बुलैन बन गया। कोई बंदा जमाने नहीं आर हुंदा, कोई जिंदगी दा नस्बुलैन हुंदा। जेड़ा तख्त बचावे यजीद हुंदा, जेड़ा दीन बचावे हुसैन हुंदा। जेड़ा कुर्सी बचावे नवाज हुंदा, जेड़ा दीन बचावे खादम हुसैन हुंदा। जेड़ा कुर्सी बचावे जरदारी हुंदा, जेड़ा दीन बचावे खादम हुसैन हुंदा।
जेड़ा कुर्सी बचावे इमरान हुंदा, जेड़ा दीन बचावे खादम हुसैन। और जब देखे, जब इनमें से कोई मरता है ना तो फिर पता क्या होता है, नाक में रुई ठोस दी जाती, यहां से लेके सार ये मुंह बांध दिया जाता है कि मुंह खुल के टेढ़ा ना हो जाए, यहां से गंदी रतूबत ना बार बहनी शुरू हो जाए, और जल्दी करते भी दफनाओ दफनाओ इसे, कहीं रंग ना बदल जाए, चेहरा ना स्याह हो जाए। पर जब ये आशिक सादक इसका विसाल हुआ, खुदा की कसम ना नाक में रुई ठुलसी गई, ना मुंह को बांधा गया, और 3 दिन तक बाबा जी का जस्द अथर पड़ा रहा लोगों के सामने। और तीसरे दिन जब जनाजा उठा है, आपके चेहरे की रंगत मोती और गुलाब को शर्मा रही थी, और चेहरे की चमक जुबान हाल से कह रही थी, चेहरे की चमक जुबान हाल से कह रही थी। वो कहती थी आंख नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। ऐसे चेहरे चमकते, फिर उर्स ना हो तो और क्या हो, तवज्जो है ना जी, जब तो उर्स है ना, चेहरा बता रहा है, बाबा जी का चेहरा बता रहा है। 3 दिन गुजर गए, कोई केमिकल नहीं लगाया गया, 3 दिन गुजर गए, कोई रुई नहीं ठुनसी गई, 3 दिन गुजर गए, कोई मुंह बंद नहीं किया गया, ना बांधा गया है, और चेहरा चमक रहा। और फिर जमाने ने देखा, जमाने ने, चश्मे फलक ने नजारा किया है। कभी कभी ज़हन में आता था कि ये इसलिए नमाजे जनाजा में सजदा नहीं रखा, भाई सजदा तो अल्लाह को है, और आगे मैयत पड़ी वो गैरुल्लाह है। लेकिन दूसरी एक हिकमत तब समझ में आई जब गाजी मुमताज का जनाजा देखा और बाबा जी का जनाजा पढ़ा, कि रब ने नमाजे जनाजा में सजदा क्यों नहीं रखा, क्योंकि रब जानता था कि जहां नबी के गद्दारों के जनाजे होंगे, वहां नबी के वफादारों के भी जनाजे होंगे, और फिर वफादारों के जनाजों में लोग इतने होंगे कि पांव रखने की जगह नहीं होगी, सर रखने की जगह कैसे मुयसर आएगी। और फिर चश्मे फलक ने देखा है कि वो जब मर्द मुजाहिद दुनिया से गया, जब वो फैजाबाद धरने में बोल रहा था तो अमीरुल मुजाहिदीन लग रहा था, और जब उसका जनाजा उठा है तो अमीरुल मोमिनीन लग रहा था, ईमान वालों का अमीर लग रहा था। और मेरी बात, मैं आखिरी बात करने लगा, ये क्यों ऐसा हुआ और ये कब प्रोटोकॉल ऐसा मिलता है, आखिरी बात है मेरी, वो इसलिए अल्लाह काम देखता है। मैं आखा मैं करा भी कुछ ना तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। वलआदियाती दबहा फलमुरियाती कदहा फलमुगीराती सुबहा फअसरना बिही नक़अन फवसतना बिही जमा। आगे क्या फरमाया, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। फरमाया वो जो घोड़े हैं ना मैदान में, वो जब चलते हैं उनके सीनों से जो आवाज निकलती है, अल्लाह फरमाता है मुझे उस आवाज की कसम, उनके पांव जो पथरीली जमीन से सुम टकराते हैं, आग की चिंगारियां निकलती हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे उस आग की चिंगारियों की कसम, उनके पांव टकराने से जो गर्दो गुबार उड़ती है, मुझे उस मट्टी की कसम। अच्छा, इतनी कसमें खा के अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। मेरी सारी तकरीर एक पासे है, गल एक पासे, एनू जरा तवज्जो ना सुने। या अल्लाह तू इंसान दा प्या ऐब बयान करना है कि ये नाशुक्रा है, ते जानवरां दियां प्या कसमां चाहना है। बेटा तकरीर दोबारा शुरू कर देनी मैंने, इधर मेरे वाल तवज्जो करे।
जानवरों की अदाओं की कस्में उठाई और कस्में जानवरों की अदाओं की उठा के फरमाए इंसान ना शुक्र है। मौला अशरफुल मखलूकात आप बनाया है, ऐब बयान करना है। रब फरमाया मैनू चम प्यारा नहीं, मैनू कम प्यारा है। लो हुण मैं जुमला दो लफ्जां च देन लगा। फरमाया कोई इंसान होके मेरे नबी की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए मैदान में ना आए, मैं उसके ऐबों से पर्दे हटा दिया करता हूं। और अगर कोई जानवर होके मेरे नबी की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ जाए, मैं उसकी हर हर अदा की कस्में उठा लिया करता। मालूम है इसे गल ते नहीं रहना भी असा इंसान आ तो साड़ी बड़ी टौर है। एक गल उत्थे ही आ गई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। मकसूद पूरा हो तो इंसानियत है, और अगर मकसूद पूरा ना हो तो फिर उस इंसान से जानवर आला है। उलाई का कल्ला नामी बल हो अदल की आयत इसी बात पे दलालत करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़री कबूल फरमाए। क़िबला बाबा जी सैयदी अमीरुल मुजाहिदीन को मज़ीद बुलंदी दर्जात से सरफराज फरमाए। आपके जज्बा ईमानी, आपके ज़ुहद व तक़वा, आपके इल्म व फ़ज़ल के ठाठे मारते समंदर से अल्लाह हमें चंद कतरे अता। और जुमला कैबिनेट मस्जिद हाजा, इमाम व ख़तीब कारी नासिर साहब माशाअल्लाह, दीगर अल्लामा मुदस्सर साहब, जितने भी रुफ़क़ा तशरीफ़ लाए, अलालत के बावजूद मेरे भाई शेख मोहम्मद अवैस अयूब साहब तशरीफ़ लाए, इन्हें भी अल्लाह ताला इनके वालिद गिरामी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाबा जी का सदका शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।